ये लो समोसे खा लो। धन्यवाद साहब। सताक्षी, तुमने कुछ सुना? ये आवाज देविका की थी ना, हमारी काम वाली, जो हमारे घर से 2 लाख रुपए लेके भागी थी। देविका यहाँ क्या करेगी? कैसी बात कर रहे हो? वो तो 2 लाख रुपए लेके भाग गई थी, कहीं ऐस कर रही होगी। ये सताक्षी, उसने हमारे यहाँ पूरे 2 साल काम किया है और मैं उसकी आवाज बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। अरे हर वक्त मुझे भैया भैया करके पुकारती रहती थी। मुझे लगता है वही है। सताक्षी, देखा तुमने? ये वही है। मंदिर के बाहर क्या कर रही है और उसकी हालत कैसे हुई? सैम, हमें क्या करना है? इसकी कैसी भी हालत हो, जो लोग ऐसे पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। कर्मों का फल मिला है इसको। चलो आप। सताक्षी, जो भी हो, मुझे इससे पूछना है, मुझे इससे बात करनी है। या फिर इसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? पैसे लेकर क्यों भागी? क्यों चोरी की इसने? सैम, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे? मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं इससे पूछूंगा और सच जान कर रहूंगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखना। आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? देविका। और तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर क्या कर रही? साहब, गरीब इंसान मंदिर के बाहर बैठ के क्या करेगा? आते जाते लोग कुछ खाने पीने को दे के चले जाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर लेती हूँ मैं। और तुम्हारे हाथ में ये बैसाखी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? साहब, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो तुम कब से भीख मांग रहे हो? तुम कहीं काम नहीं करते? साहब करती थी ना, मैं एक साहब के घर काम करती थी और साहब ना वो बहुत अच्छे थे, देवता स्वरूप इंसान थे वो। और एक दिन ना उन्होंने मुझे विदेश से ये कहा कि अपनी मालकिन को ना 2 लाख रुपए दे देना। और जैसे मैं मालकिन के पास वो 2 लाख रुपए देने गई ना, तभी मैम साहब, ये साहब ने 2 लाख रुपए भेजे हैं आपको देने के लिए। अच्छा, साहब ने तुझे पैसे भेजे? वो मेरे पति हैं, उनको पैसे देने होते तो वो डायरेक्ट मुझे नहीं दे देते? मैम साहब, ये तो नहीं पता, पर साहब ने मुझे भेजा और कहा था कि आपको दे दें। तू सच सच बता, तूने चोरी की है ना? और तुझे अब एहसास हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रही है? मैम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मैं चोरी करूंगी? आप मेरी बात का यकीन करो, मैंने पैसे नहीं चुराए, साहब ने ही भेजे हैं। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? मेरे मुंह पे क्या लिखा है? पागल हूँ मैं? मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अगर मेरे पति को पैसे देने होते तो वो मुझे डायरेक्ट दे देते, तुझे क्यों देते? मुझे पागल समझा है? निकल मेरे घर से। तुझ जैसे चोर इंसान को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती। निकल। मैम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल। सर, मेरी बात तो सुनिए। और मेरे समझाने के बावजूद भी ना उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे घर से धक्का देके निकाल दिया, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम अपनी एक टांग को बैठे। ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल रही है। शिट यार। तो तुमने इस बारे में अपने साहब से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम उनके यहाँ काम करते थे, शायद वो तुम्हारी बात सुनते और तुम्हारी बात पर यकीन भी करते। साहब ने ना हमें विदेश से एक छोटा सा फोन ला के दिया था, पर वो मालकिन ने छीन लिया और हमें साहब का नंबर भी याद नहीं था। हम कैसे बताते? और ना हमको मालूम था कि साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और अगर मैं उन्हें बताती भी तो साहब, आपको क्या लगता है साहब एक नौकरानी की बात पे यकीन करेंगे? नौकरानी कितनी भी वफादार हो साहब, पर वो बात तो अपनी बीवी की मानेंगे ना। हमारी काहीं औकात रह जाएगी। देविका, किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता? मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता। अरे तुमने हमारे यहाँ पूरे 2 साल काम किया है और इन 2 सालों में न मैंने कभी तुम्हें चोरी करते हुए देखा, न ही कोई हेरा फेरी। लेकिन तुम्हें मुझे सब सच बता देना चाहिए था। अरे तुम बाद में भी तो घर पे आ सकते थे। मैं हमेशा तो बाहर नहीं रहता ना, घर पे भी आता हूँ, हर फेस्टिवल में आता हूँ। तो तुम्हें 1.5 साल हो गया गए हुए और आज तुम इस हालत में मिले हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाकी तुम चलो मेरे साथ, मैं सताक्षी से तुम्हारे सामने ही बात करूँगा। खड़े हो। शिट यार, ये काम वाली यहाँ कैसे आ गई? सैम को सब कुछ सच सच बता दिया इसने। अब सब सैम पता नहीं मेरे साथ क्या करे। शिट यार। सताक्षी। देविका, तुम यहाँ? हम तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे। अचानक कहाँ चली गई थी तुम सब कुछ छोड़ के? अच्छा, तुम्हें इसके जाने का रीजन नहीं पता? जाने का छोड़ो, इसको धक्के मार के बाहर निकालने का रीजन नहीं पता। इतने अनजान मत बनो। क्या बोल रहे हो सैम तुम? निकालने का रीजन? सताक्षी बस, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए तुमने इस पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा के
इस गरीब को धक्के मार के बाहर निकाल दिया? क्यों? सैम, वो इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। साक्षी, तुम पागल हो चुके हो। अरे यार, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुम्हारे मन में लालच आ गया। इसके बारे में सोच लिया होता, इसकी हालत देख ली होती। मैं इसको गांव से शहर किस लिए लेकर आया था? ताकि ये हमारा ध्यान रखे, तुम्हारा ध्यान रखे, हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखे। और इसने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। इसने ना कभी घर में चोरी की और ना ही कोई हेरा फेरी की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुद की बीवी की नीयत खराब है, वो भी चंद पैसों को लेके। सॉरी सैम, आगे से नहीं होगा। मन तो कर रहा है तुम्हें? इससे अभी माफी मांगो और इसको गाड़ी में बिठाओ और घर लेके चलो। सॉरी देविका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं मैम साहब, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। हाँ जी। अरे यार शताक्षी, 200 रुपए देना। क्यों? अरे वो सब्जी लेने जा रही थी ना, तो मेरे पास चेंज नहीं है। लाती हूँ। ये लो। ना थैंक यू ना कुछ। अरे यार शताक्षी, 100 रुपए देना। वो वाईफाई वाले भैया आए थे तो 500 रुपए हुए। 400 तो मैंने दे दिए, 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। लाती हूँ। ठीक है, लो भैया आपके 100 रुपए। अरे यार शताक्षी, 50 रुपए देना। वो ना अलमीरा मंगवाई थी और लिफ्ट खराब थी। भैया ने बोला सीढ़ी से चढ़ाने के 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो 50 रुपए दे दे। जल्दी दे देना यार, भैया खड़े इंतजार कर रहे हैं। लाती हूँ। वाह, अलमारी लेने के पैसे हैं, लेकिन मेरे उधार देने के नहीं है। रोज बस पैसे मांगने आ जाती है, देने का तो नाम ही नहीं है। शताक्षी, 12 रुपए देना। शताक्षी, 40 रुपए देना। 25 रुपए देना। 30 रुपए देना। 150 रुपए देना, वो सब्जी लेने जाना है। 30 रुपए देना, वो रिक्शे वाले भैया को देने हैं। शताक्षी, 30 रुपए दे देना। मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास खुले रहते तो हैं, कहाँ गए? वो पड़ोसी है ना, वो कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, जितने भी मेरे पास खुले रहते हैं ना, सारे ले जाती है। मेरे पास अब 1 रुपए भी नहीं बचता। तो मना कर दिया करो यार, रोज रोज देने के थोड़ी ना होते हैं उधार। किस मुंह से मना करूं? तुम्हें पता है, 15 रुपए, 12 रुपए, इतने इतने पैसे भी मांग लेती है। अब इतने पैसे के लिए मना करते हुए अच्छा तोड़ लगता है। वापस किए उसने? अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन तुम सही कह रहे हो, अब ना उससे वापस मांगने पड़ेंगे। बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए, कम से कम 800-900 हो गए होंगे। ठीक है, मांगना। भैया स्कैनर देना। हो गया भैया, चले। लो पानी पियो। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। वो मैं अपने पैसे लेने आई थी। रोज आप मुझसे पैसे लेती है ना, वो पैसे लेने आई थी बस। कौन से पैसे? अरे आप रोज थोड़े थोड़े पैसे उधार लेती है ना मुझसे, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। 950 रुपए बैठ रहे हैं, तो वो बस पैसे दे दो, मुझे कुछ लेने जाना है। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, बैठ के बात करते हैं। हाँ अब बोलो, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी, जो आप डेली मेरे से पैसे लेके जाते हैं ना, मैंने उन सब का हिसाब लगा लिया है। 950 रुपए बैठ रहे हैं, तो वो पैसे आप मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लेने जाना है, मेरे पास खुले नहीं है आज। पर मैंने तो कभी उधार लिया ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? आपको याद नहीं है क्या? डेली तो पैसे लेते हो आप मुझसे, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए। याद है उस दिन वाईफाई वाला आया था, तब भी आपने मुझसे ही लिए थे, और वो अलमारी वाला, तब भी मुझसे ही लिए थे। साक्षी, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं तुमसे पैसे उधार नहीं लेती थी। तुम लोग मेरा वक्त लेते थे और मैं उस वक्त के पैसे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये, तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे घर की सारी आवाज मेरे घर तक बहुत आसानी से पहुंचती है। अब तुम्हारे घर में टीवी चलता है तेज आवाज में, वो भी रात के 1:30-2 बजे तक। हे
हे भगवान, कितना शोर मचा रखा है इन पड़ोसियों ने। रात के 1 बज रहा है। रात के 1 बजे कौन टीवी देखता है, वो भी इतनी आवाज में। जब से ये पड़ोसी आए हैं ना, जीना हराम करके रख दिया है मेरा और मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों के कमरों तक आवाज आ रही होगी, बेचारे सो भी पा रहे होंगे कि नहीं सो पा रहे होंगे। सोना तो पड़ेगा ही ना, चाहे नींद आए चाहे नहीं। उस वजह से मेरे बच्चे, मेरे पति और हम सो नहीं पाते। अगर सो नहीं पाते तो बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। अब बच्चे लेट हो जाते हैं तो उनकी स्कूल बस छूट जाती है। अब स्कूल बस छूट जाती है तो इस वजह से मेरे पति को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना पड़ता है। हम, मेरे पति का ठहरा ऑफिस पूरब और बच्चों का स्कूल ठहरा पश्चिम, जिस वजह से मेरे पति को डबल ड्राइव करनी पड़ती है। अब डबल ड्राइव करने की वजह से उनकी बाइक का पेट्रोल भी ज्यादा जाता है। अब पेट्रोल ज्यादा जाता है तो एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाता है। अब जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो मैंने भी हिसाब लगाया कि टोटल एक्सपेंस 1200 रुपए हुआ। अब 950 रुपए तो आ चुके हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि बाकी के 250 रुपए आप मुझे कब दे रही? मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आप मुझे बता देते ना। ये अजीब तरीका निकाल लिया है भीख मांगने का। एक बार नहीं, कई बार बताया, पर उसका कोई फायदा नहीं नजर आया। एक दिन बताओ, 2-3 दिन बाद फिर से वही रवैया। अब क्या है ना, कुछ लोग चिकने खड़े होते हैं, कितना भी समझाओ उनके समझ में तो आता नहीं है। फिर मैंने सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा, अब सब कुछ ना मुझे अपने आप से ही संभालना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया, पूरा कैलकुलेशन लगाया कि 1200 रुपए हुए, 950 आ गए, 250 रुपए बचे। अब आप वो सब छोड़ो, आप बताओ 250 रुपए कब दे रहे? समझा लूंगी मैं उन्हें, बोल दूंगी कि रात में टाइम से सो जाएं और टीवी की आवाज थोड़ी मंदी रखें। अगर इतनी प्रॉब्लम हुई थी तो एक बार मुझसे आके बात कर लेते आप। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि बार बार पैसे मांगो और हिसाब चुकता करो अपना। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, चलती हूँ, समझा लूंगी। 1 मिनट रुको। ये लो, ले लो, तुम्हारे ही पैसे हैं। पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे से ध्यान रखना, हम पड़ोसी हैं। अगर एक पड़ोसी की वजह से दूसरे पड़ोसी को दिक्कत हुई तो फिर पड़ोसी होने का क्या फायदा? मैं समझ गई हूँ, मैं उन्हें समझा लूंगी। अरे आप लोग देख क्या रहे? अगर आप भी अपने पड़ोसियों से ऐसे ही परेशान हैं तो ये तरीका अपनाएं। माना थोड़ा वियर्ड है, बट इससे ना उन लोगों का दिमाग ठिकाने जरूर आ जाएगा। फिर अपने पड़ोसियों को समझाना कि अगर वो भरपाई कर सकते हैं तो नुकसान करते रहें, और अगर भरपाई नहीं कर सकते तो सुधर जाएं। दीक्षा, ये क्या कर रही है तू? सफाई। नीचे उतर, उतर नीचे। अरे पर आराम से। क्या कर रही थी तू? डस्टिंग कर रही थी। आपने बोला है ना हफ्ते में 2 बार डस्टिंग करनी है, तो इसलिए। अरे वाह, अब मेरी बात बहुत जल्दी याद आ गई तुझे। वैसे तो महीने भर डस्टिंग नहीं करती, पूरे घर में धूल जमी पड़ी है। और वैसे भी ना अब तेरे बस की नहीं है ये सब काम करना, मुझे दूसरा रखना पड़ेगा कोई। नहीं, मैं अभी कर देती हूँ ना। आप मुझसे ना जुबान मत लड़ाया कर, जितना बोला करूँ उतना काम किया कर, ठीक है? और वैसे भी अब तेरी हालत नहीं है काम करने की। 8वां महीना हो गया ना तुझे, कोई और काम वाला देखूंगी। चल अभी जाके दूसरा काम कर, चल। दीक्षा सुन, ये फ्रूट्स मैंने फ्रीज में से निकाल के रख दिए थे, ले जाइयो आज, ठीक है? वैसे भी 2 दिन पुराने हो गए, कौन ही खाएगा। ये तो कल ही आए थे ना मेम साहब, और ताजा फल है, आप लोग खा सकते हो इनको। तुझसे पूछा कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जितना बोला करूँ ना उतना सुना कर। और तुझे अच्छे से बताया ना, हम 1-2 दिन पुरानी चीजें नहीं खाते हैं, तो ले जाइयो, जितना बोला उतना सुना कर। पन्नी में कर लियो ये सारा सामान और जाते हुए ले जाइयो। मेम साहब, वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए, पर सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, किसने धो दिए? सारे गंदे कपड़े कहाँ गए? गंदे कपड़े नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े मैंने धो दिए। आपने धो दिए? पर क्यों? मैं आके धोने वाली थी अभी। तू धो देती। तू कपड़े धोती कहाँ है आजकल ढंग से? हाँ, जो कपड़े हाथ से धोने होते हैं ना उन्हें भी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। क्यों? क्योंकि तेरे से बैठा तो जाता नहीं है अब। और सुन, जाते हुए ना अपनी सैलरी ले जाइयो। नया काम वाला आ रहा है तो उसके लिए गेट खोल दियो और उसको थोड़ा काम समझा दियो। तू बहुत टाइम से मेरे यहाँ काम कर रही है तो तुझे सारा कुछ आता है अच्छे से, और सामान भी बता दियो कहाँ क्या रखा है, ठीक है?
और पैसे ले जियो जाते हुए अपनी। मेम साहब दूसरा काम वाला? मेम साहब ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें काम से निकाल रही हैं? हम सारा काम करते तो हैं जितना हमसे हो पाता है। दीक्षा, गलती तेरी नहीं है, मैंने कब बोला तेरी गलती है? लेकिन तू 8वें महीने की प्रेग्नेंट है, तेरे से अब कोई भी काम नहीं होता है ढंग से। एक काम बताती हूँ ना तो तू उसी में 10 घंटे लगाती है। ऐसे तो हो लिया मेरे घर का सारा काम। शायद आ गया है, जा गेट खोल, बाद में बहस करियो। दीक्षा तू बैठ जा। नमस्ते जी, क्या क्या काम करना है यहाँ पे? आज से पहले कहीं काम किया है तुमने? अरे 10-12 जगह काम कर चुके हैं जी। अच्छा, तो सारा काम आता ही होगा तुम्हें मोस्टली। जी हमको झाड़ू लगाना आता है, पोछा लगाना आता है, खाना बनाना आता है, डस्टिंग करना आता है, सारे काम कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर अभी बर्तन वगैरह कर दो, डस्टिंग कर देना थोड़ी। अभी 1 हफ्ते से डस्टिंग हुई नहीं है। थोड़े कपड़े भी रखे हैं वो धो देना। सारा काम तुम्हें दीक्षा समझा देगी, ठीक है? हाँ, घर तो बहुत गंदा लग रहा है आपका। कर लेंगे जी। और खाना कौन बनाएगा? नहीं, खाना तुम्हें नहीं बनाना, खाना मैं और दीक्षा मिलके बना लेंगे। वो क्या है ना कि इसका 8वां महीना लग गया है तो ये ज्यादा काम कर नहीं पाती है, तो इसलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम हेल्प कर दो बड़े बड़े कामों में। बाकी खाना तो हम दोनों मिलके बना लेंगे। क्यों दीक्षा? अच्छा, ये दूसरी मालकिन है? नहीं, ये मेरी पहली काम वाली है। हैं? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो मैं इसकी हेल्प कैसे ना करूं? अब तुम ही बताओ, इस हालत में मैं इससे बड़े बड़े काम कैसे करा सकती हूँ? माफ करिएगा मालकिन, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रही हैं आप? ये मेरा अपनापन है इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए काम वाली नहीं है, मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम अपना काम करो, काम करने आए हो ना। ठीक है जी, आप पैसे वाले हैं, आप जो करेंगे सही करेंगे। बताइए क्या काम करना है? पहले बर्तन धो लो, जाके जाओ। क्या हुआ? तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगी? हाँ दीदी, मुझे तो यही लगा था शायद आप मुझे अब इस हालत में इस घर में काम नहीं करने दोगे, और आपको तो मेरा काम भी पसंद नहीं आ रहा था, तो आप मुझे यहाँ क्यों ही रखते? वैसे दीदी, इसको रखने की क्या ज़रूरत थी? सारे घर का काम मैं कर सकती हूँ अकेले। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे, पर मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा, तू सारा काम कर लेती धीरे धीरे और मैं तुझे काम करने देती? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? जब आरव होने वाला था तो तूने 9 महीने कितने अच्छे से काम किया था मेरे सारे घर का। मेरे से तो उठा भी नहीं जाता था, तू तो फिर भी काफी काम कर रही है। अगर मेरे गोलगप्पे खाने का मन है तो तू लेकर आती थी, दीदी और कुछ लाऊं, आपका और कुछ खाने का मन कर रहा है। मेरी सारी क्रेविंग तक का ध्यान रखती थी, मेरे प्रेगनेंसी के हर मूड स्विंग का। तो मैं इतना भी ध्यान नहीं रख सकती? और वैसे भी तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगी? अब दोनों बहनें मिलके धीरे धीरे खाना बना लेंगे, बाकी सारा काम ये कर देगा। कितना ईजी हो जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या किया है। आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझे कब का इस घर से बाहर निकाल देता और मेरी तनख्वाह भी नहीं देता। आप जानती हैं हमारे जैसे कितनी औरतें जो इस हालत में भी आज काम करती हैं, पर कोई हमारी मजबूरी को कभी समझ नहीं पाता, हमें काम नहीं देता या फिर काम से निकाल देता है। और तो और हमें ये बोला जाता है कि हम इस हालत में काम नहीं कर सकते, पर एक माँ दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, पर हमारी इस तकलीफ को ना कोई नहीं समझ पाता। सच में दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें काम पे भी रख रही हैं, ऊपर से हमारी तनख्वाह भी नहीं रोक रही हैं। और तो और वो जो फल थे वो सड़े गले नहीं थे ना, आप हमें सीधे मुंह नहीं देना चाहती थी, इसलिए बहाना बना के हमें दे रही थी, है ना? सब समझ जाती है तुम, क्या करूं मैं तेरा। चल कोई नहीं, अब ज्यादा स्ट्रेस मत ले माइंड पे, ठीक है? 8वां महीना चल रहा है तेरा। सुन देविका, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, साहब को संभाल लियो, ठीक है? जा रही हूँ। मैम साहब, साहब क्या बोल रही है? थोड़ा तेज बोल लेना, आवाज नहीं आ रही मुझे। और खैर, मुझे तेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, अपने साहब को संभाल लियो। तेरे साहब कुछ भी पूछे ना, साक्षी कहाँ गई है या कब आएगी, तो मुझे कॉल और मैसेज ड्रॉप कर दियो, ठीक है? ताकि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। ओके, अभी जा रही हूँ मैं। क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा साहब। वो मैम साहब ये कह रही थी घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना, और जब साहब आए तो साहब को खाना दे देना, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, इस घर के बॉस से झूठ बोलोगी, ठीक है? अब तुम्हें अगर कुछ नहीं पता और तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, अब से तुम्हारी नौकरी गई, अब तुम अपने घर जा सकते हो। नहीं नहीं साहब, आप मुझे प्लीज काम से मत निकालो। बड़ी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है, अगर आप काम से निकाल दोगे
तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, चल क्या रहा है इस घर में? साहब वो मैम साहब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हैं। सॉरी बेबी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने में। ये लो 20,000 जितने तुमने बोले थे। थैंक यू बेबी, कितना ख्याल रखती हो ना मेरा। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? मैम साहब ये कौन है और आप इसके साथ क्या कर रही हो? ये कौन है और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ ये मैं तुझे क्यों बताऊं? नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। मैम साहब आप ये जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। साहब आपसे कितना प्यार करते हैं और आप साहब को धोखा दे रही हो। अच्छा जी, अब तू मुझे बताएगी कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? ऐसा है ना, अपनी जो छोटी सी जुबान है ना इसको बंद रख, वरना पूरे मोहल्ले में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी अगर तूने अपने साहब के आगे थोड़ा सा भी मुंह खोला तो। और अगर तूने मुंह बंद रखा तो तेरी सैलरी ना तुझे बढ़ा के दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। पर मैम साहब परवर क्या होता है, निकल जाए यहाँ से वरना मोहल्ले से निकलवा दूंगी। यार कैसे कैसे नौकर है तुम्हारे घर में, तुम पे ही चढ़ रहे हैं ये। अरे यार बहुत टाइम से मेरे घर पे काम कर रही है ना, तो अपने साहब के लिए ज्यादा वफादार बन के दिखा रही है। इसका मुंह तो मैं बंद कराऊंगी। और सुनो, अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी नहीं रुक सकती क्योंकि इसने देख लिया ना, कहीं घर पे जाके कुछ बक ना दे। जा रही हूँ इसको देखने, अभी चलती हूँ, बाय। और कब से चल रहा है? 8-9 महीने से। 8-9 महीने से चल रहा है और तुम आज मुझे बता रही हो, बल्कि तुम आज भी नहीं बताती। इतना अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस नहीं गया और अंदर ही काम कर रहा था और मेरी बीवी को लगा कि मैं ऑफिस जा रखा हूँ। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर में तुम दोनों मिलकर मेरा बेवकूफ बना रहे हो। साहब मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैम साहब ने ना मुझे धमकी दे दी थी, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया ना तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। अब साहब जी मैं गरीब मजदूर इंसान, बड़ी मुश्किल से ये काम में लाकर इस काम से भी हाथ धो बैठती तो मैं अपना गुजारा कैसे करती, इसलिए नहीं बताया। काम से तो तुम निकलोगे, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल गलत किया और तुमने गलत का साथ दिया है। और आ गई मिलकर? मिलकर क्या बोल रहे हो? और तुम इतनी जल्दी, तुम तो इस टाइम ऑफिस में होते हो ना? क्यों, मैं अपने ही घर में ऑफिस से जल्दी नहीं आ सकता? आ सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी तुम आते नहीं हो और बिना बताए ऐसे आ गए, इसलिए पूछ रही हूँ बस। और तुम क्या बोल रहे हो मिलके? मैं तो शॉपिंग पे गई थी। सही है, शॉपिंग पे गए थे लेकिन कुछ लेकर नहीं आए? हाँ, वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है ना मुझे इजीली कुछ पसंद नहीं आता, और मैंने इतना ढूंढा, फिर मैं सोच रही थी कि मैं लेट भी हो रही हूँ तो कल परसों मैं दोबारा चली जाऊंगी। राइट, पसंद आना तो तुम्हें बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम मुझे भी तो पसंद नहीं करते, तभी तो तुमने बाहर बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ में क्यों ही आएगा तुम्हें, आखिर हो तो लड़की, बिना प्रूफ के अपनी गलती कभी एक्सेप्ट तो करोगे नहीं। देविका, जरा बताओ अपनी मेम साहब को कि ये कितने वक्त से रंगरलियां मना रही है? साहब 8 से 9 महीने से, और जो भी आप पैसे देते थे ना मैम साहब को, ये अपने आशिक को देकर आती थी। ओ हेलो, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? ये हमारा घर तोड़ाना चाहती है सैम, और तुम। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं आज ऑफिस चला गया था? अरे मेरा बॉस का फोन आ गया था, मैं बालकनी में कॉल अटेंड करने के लिए गया था, और तुम्हें लगा कि मैं ऑफिस चला गया। और जब मैं लैपटॉप लेकर बाहर निकला तो मैं अपने कानों से सुना कि तुम इनको बोल रहे थे कि किसी को भी कुछ मत बताना, और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि आज मैं घर पर रहा। तो शर्म नहीं आई? शादीशुदा होकर तुम बाहर मुंह मार रहे हो। सैम सॉरी, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी, वो मेरा कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, फिर घर वालों ने तुमसे शादी करा दी और उससे मेरी फ्रेंडशिप टूटी नहीं थी, वो बस अटैचमेंट थी थोड़ी सी। ये तुम आजकल की लड़कियां ना अटैचमेंट के नाम पे जो इधर उधर मुंह मारती फिरती हो ना, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे ज़माने का हूँ और मैं भी कॉलेज गया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि ये दोस्त किस टाइप के होते हैं। तुम्हारा तो टाइम गया, अब फटाफट अपना लगेज उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। सैम लोग कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? अपने उस बॉयफ्रेंड के पास। और मैंने सुना है इससे कि तुम उसको पैसे भी देते थे। जितने आज तक उसको पैसे दिए ना, मुझे 1-1 रुपया अपना वापस चाहिए, नहीं तो जेल में ऐसी जगह घुसाऊंगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। समझ आया? दफा हो जाओ यहाँ से। सैम लेकिन आई सेड लीव। और तुम
नौकरी के चलते तुमने इस गलत चीज में इसको सपोर्ट किया। मैं तुम्हें भी हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। खड़ी क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो।